हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का छठा चैप्टर मित्रता। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है छात्रावस्था में किसकी धुन सवार रहती है। आंसर होगा कि छात्रावस्था में जब हम छात्र होते हैं तो हमें मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। हमें लगता है कि हम इसको मित्र बना लें, उसको मित्र बना लें, अपना दोस्त बना लें। तो छात्रावस्था में मित्र बनाने की जो धुन होती है वो सवार रहती है। फिर लेखक ने कौन से ज्वर को सबसे भयानक बताया है। तो लेखक ने कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक बताया है। जो कुसंग का ज्वर होता है, अगर हमारी संगत अच्छी नहीं है तो ये बात जो है बहुत भयानक होती है। तो लेखक ने कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक बताया है। फिर है हमारे आचरण पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारे आचरण पर संगति का प्रभाव पड़ता है। हमारा जो आचरण होता है वो वैसा ही बन जाता है जैसे कि हमारी संगति होती है। जैसे कि हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारा आचरण अच्छा हो जाता है। अगर हम गलत संगति में पड़ जाते हैं तो हमारा आचरण है, हमारा जो व्यवहार है वो भी खराब हो जाता है। तो हमारे आचरण पर संगति का प्रभाव पड़ता है। फिर है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको देखना है कि कौन सा सही है। इसमें पहला है जीवन की औषध है। जीवन की औषध क्या है। अकूत धन है, उच्च पद है, सुंदर रूप है या विश्वास पात्र मित्र है। तो जीवन की औषध है विश्वास पात्र मित्र। अगर हमारे जीवन में विश्वास पात्र मित्र होता है तो ये सबसे बड़ी औषधि है। फिर है सुग्रीव ने मित्र के रूप में चुना। तो सुग्रीव ने मित्र के रूप में किसको चुना। राम को चुना। फिर हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय है। तो हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का उपाय है खूब सोना, भरपूर भोजन, एकाकी रहना या बुरी संगति से बचना। तो हृदय को उज्जवल और निष्कलंक बनाने का उपाय है बुरी संगति से बचना। मतलब जो बुरे लोग हैं उनकी संगति से दूर रहना और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ रहना। तो हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का उपाय है बुरी संगति से बचना। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरना है। पहला है युवा पुरुष प्रायः से कम काम लेते हैं। तो युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। फिर है सच्ची मित्रता में उत्तम की सी निपुणता और परख होती है। तो सच्ची मित्रता में उत्तम की वैध सी निपुणता और परख होती है। फिर आजकल बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर है मित्र सच्चा के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। तो जो मित्र है वो पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। तो युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं और सच्ची मित्रता में उत्तम की सी निपुणता और परख होती है। तो वैदिक की सी निपुणता और परख होती है। उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। फिर है आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। मित्र सच्चा पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर कि हम पूरा विश्वास कर सकें। फिर आपके हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो जीवन की सफलता जो है मित्रों के सही चुनाव पर निर्भर करती है। मित्रों का चुनाव जैसा होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। तो मित्रों के सही चुनाव पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। हमारे मित्र अच्छे नहीं हैं हम बुरी संगत में पड़ जाएंगे, मित्र अच्छे हैं तो हम सही राह पकड़ लेते हैं। फिर है कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है। तो कुसंग से मनुष्य के तन और मन दोनों को बहुत हानि पहुंचती है, इसलिए इसे सबसे भयानक ज्वर बताया गया है, बुखार बताया गया है। फिर है पाठ के अनुसार किस प्रकार की बातें जल्दी ध्यान पर चढ़ती हैं। तो पाठ के अनुसार भद्दी और फूल बातें जो होती हैं जल्दी ध्यान पर चढ़ती हैं। आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है सच्ची मित्रता की क्या विशेषता होती है। तो सच्ची मित्रता जो होती है विश्वास पर टिकी होती है। सच्चे मित्र अपने मित्र की हर स्थिति में सहायता करते हैं, वे उसे गलतियों से बचाते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करते हैं। सच्ची मित्रता में एक कुशल वैद्य जैसी चतुराई और मनुष्य को परखने की शक्ति होती है। सच्ची मित्रता वही है जो माता के समान धीरज और कोमलता से पूर्ण हो।
फिर है अगला प्रश्न आपका कि मित्र बनाने में कैसी सावधानी ज़रूरी है। तो मित्र बनाते समय हमें व्यक्ति के बाहरी रूप, रंग और व्यवहार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके पिछले आचरण और स्वभाव के बारे में भी पता लगाना चाहिए। जिनका मनोबल हमसे अधिक हो या वे अपनी ही बात को ऊपर रखते हों, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो हमारी बात सुनते ही ना हो, अपना ही अपना कहते हो, उनसे भी हमें मित्रता नहीं रखनी चाहिए। विवेक से काम लेकर मित्र बनाने से मित्रता में बाधाएं नहीं आती हैं। तो मित्र बनाते समय हमें उसके बाहरी रंग रूप को नहीं देखना चाहिए, उसका व्यवहार देखना चाहिए कैसा है, और उसके पिछले आचरण और स्वभाव के बारे में भी पता लगाना चाहिए। और जो मित्र हमारी सुनता हो उसी को हमें मित्र बनाना चाहिए। ऐसा नहीं जो अपनी ही बात आगे रखता हो, ऐसे मित्र को हमें मित्र नहीं बनाना, ऐसे व्यक्ति को हमें मित्र नहीं बनाना चाहिए। विवेक से काम लेकर मित्र बनाने से मित्रता में बाधाएं नहीं आती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे अच्छे करने की हमारी भावना को दृढ़ बनाने में सहायता करेंगे, हमको बुराइयों और भूलों से बचाएंगे, हमारे मन में सत्य, पवित्रता और नियम पालन की भावना को बल देंगे, हमको बुरे मार्ग पर चलते देखकर हमको सावधान करेंगे, निराश होने पर हमारे मन को उत्साहित करेंगे। संक्षेप में वे अच्छे ढंग से जीवन बिताने में हमारी हर प्रकार से सहायता करेंगे। तो हमें अपने मित्रों से ऐसी आशा रखनी चाहिए। फिर आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है मित्र का क्या कर्तव्य बताया गया है। तो मित्र का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह हमारा सच्चा मार्गदर्शक, सहायक, सलाहकार और संरक्षक होता है। मित्र के अनेक कर्तव्य बताए गए हैं। उसे मित्र का विश्वास पात्र होना चाहिए, उसके मन में मित्र के लिए सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, और मित्र को चाहिए कि अपने मित्र को सदा कुमार्ग और कुसंगति से बचाए। उसके मन को इतना दृढ़ बनाए कि वह अपनी शक्ति से भी बढ़कर काम कर सके। मित्र के प्रति मन में कोई बुरा भाव या कपट ना रखे। आपका अगला प्रश्न है कि हम बुराई के भक्त कैसे बन जाते हैं। आंसर होगा कुसंग एक छूत की बीमारी के समान होता है। थोड़ी सी देर की बुरी संगति भी मनुष्य को बुराई के जाल में फंसा लेती है। जब एक बार कोई व्यक्ति कीचड़ में पैर रख देता है तो फिर उसे गंदी जगह पर पैर रखने में कोई झिझक नहीं होती है। इसी प्रकार एक बार बुरे लोगों के संपर्क में रह लेने पर बुराई को देखकर, बुरी बातें सुनकर कोई चिढ़ पैदा नहीं होती। धीरे धीरे मनुष्य बुरी बातों को सहन करने का आदी हो जाता है, उसका विवेक शक्तिहीन हो जाता है। यही दशा बने रहने पर एक दिन वह बुराई में डूब जाता है। उसे बुराई जो है वो प्रिय लगने लगती है और वो बुराई का भक्त बन जाता है। तो हम बुराई के भक्त कैसे बन जाते हैं। जब हम किसी बुरे व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो वही चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं, और जो व्यक्ति होता है वो उसी दशा में रहने के कारण शक्तिहीन, विवेकहीन हो जाता है और बुराई में डूब जाता है। उससे बुराई प्रिय लगने लगती है, वह बुराई का भक्त बन जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें ये पंक्तियाँ दी गई हैं तो आपको बताना है कि इसका क्या अर्थ है, क्या आशय है। काजर की कोठरी में कैसो हूँ सियानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। तो इन पंक्तियों का क्या आशय है कि जैसे काजल से भरी कोठरी में कैसो हूँ सियानो जाए, कैसा भी सियाना व्यक्ति चला जाए, काजल से अगर भरी कोठरी है उसमें कितना भी चतुर व्यक्ति जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो काजल की एक लकीर या एक धब्बा उसके शरीर में लग ही जाता है। उसी प्रकार बुरी संगति में कितना भी दृढ़ मन वाला व्यक्ति रहे, उस पर कुसंग का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ जाता है। तो हमें हमेशा बुरी संगति से बचना चाहिए। हम कितने भी दृढ़ मन वाले हैं, लेकिन अगर हम बुरी संगति में रहते हैं तो जो कुसंगति का प्रभाव होता है वो अवश्य पड़ता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जैसे काजल से भरी कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति जाए, काजल की एक लकीर या एक धब्बा उसके शरीर में लग ही जाता है। उसी प्रकार बुरी संगति में कितना भी दृढ़ मन वाला व्यक्ति रहे, उस पर कुसंग का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है कम खर्च करने वाला जो होता है वो मितव्ययी कहलाता है। इसी प्रकार आप भी नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए।
तो ये है जो नीति का ज्ञाता हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नीतिज्ञ। नीतिज्ञ मतलब जो नीति का ज्ञाता हो। जिस पर विश्वास किया जाए विश्वास पात्र। विश्वास पात्र माना होता है जिस पर विश्वास किया जाए। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वो कहलाता है अनुत्साहित। दूसरों को राह दिखाने वाला कहलाता है मार्गदर्शक। मार्गदर्शक मतलब होता है दूसरों को राह दिखाने वाला। जो पका हुआ ना हो अपरिपक्व। जो मन को अच्छा लगता हो वो कहलाता है मन भावन या मनमोहक। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह है कच्ची मिट्टी, जीवन निर्वाह, स्नेह बंधन, उथल पथल, जीवन संग्राम। कच्ची मिट्टी मतलब कच्ची है जो मिट्टी। तो छोटे बच्चों का स्वभाव कच्ची मिट्टी ऐसा होता है, उन्हें जैसा चाहें ढाल सकते हैं। फिर है जीवन निर्वाह मतलब जीवन का निर्वाह। धन पास न होने पर जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाता है। फिर है स्नेह बंधन। स्नेह बंधन का अर्थ होता है स्नेह का बंधन। तो मित्रों को आपस में स्नेह बंधन ही बांधता है, मतलब स्नेह होता है मित्रों में अगर आपस में तो वो लंबे समय तक मित्र बने रहते हैं। फिर है उथल पुथल। उथल और पुथल मतलब हुआ बाढ़ का पानी नगर में घुस आने पर चारों ओर उथल पुथल मच गई। फिर है जीवन संग्राम। जीवन रूपी संग्राम। तो जीवन संग्राम में विजय पाने के लिए विभिन्न बाधाओं से विभिन्न परेशानियों से जूझना पड़ता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अपरपक्व शब्द में मूल शब्द परिपक्व है। आ उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बन गया अपरपक्व। परपक्व क्या है, मूल शब्द है, लेकिन उसमें आ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अपरिपक्व। तो नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसमें हम आ उपसर्ग लगाएंगे और उपसर्गों को पहचान कर लिखेंगे। तो इन सब में क्या है, आ उपसर्ग लगाया गया है। तो यह है शिक्षा। मूल शब्द क्या है, शिक्षा, इसमें आ लगा दिया, यह हो गया अशिक्षा। फिर है सह, इसमें हमने आ लगा दिया उपसर्ग तो ये हो गया असह। मूल शब्द है सह और बन गया असह उपसर्ग लगाकर। चल मूल शब्द है, हमने आ उपसर्ग लगाया बन गया अचल। सफल मूल शब्द है, हमने आ उपसर्ग लगाया बन गया असफल। योग्य मूल शब्द है और हमने इसमें आ लगा दिया बन गया अयोग्य। शुद्ध मूल शब्द है, इसमें हमने आ उपसर्ग लगाया बन गया अशुद्ध। कारण मूल शब्द है, इसमें हमने आ लगा दिया बन गया अकारण। आपका अगला प्रश्न है, ये है विलोम शब्द। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है अवनति, इसका होगा उन्नति। कमाना, खर्च करना। मित्र, शत्रु। रूठना, मनाना। प्रशंसा, निंदा। बुराई, अच्छाई। शुद्ध, अशुद्ध। दूर, पास। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए रेखांकित पदों के कारक पहचान कर उनके नाम लिखिए। पहला वाक्य है, वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है संकल्पों से में कौन सा कारक है। तो संकल्पों से में कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, जहाँ पर से आता है वहाँ पर होता है करण कारक। तो यहाँ संकल्पों से में है करण कारक। भाग्य को, इसमें है कर्म कारक, जहाँ पर को आता है कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर हो गया कर्म कारक। मित्र ने, कर्ता ने, तो यहाँ पर हो गया कर्ता कारक। धरती पर, इसमें हो गया अधिकरण कारक। तो जो कारक हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, उनको आप याद कर लीजिए तो आपको ये इजी होगा समझना। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उक्त कारक चिन्ह लगाकर आप भी एक एक नया वाक्य बनाइए। तो इससे पहले प्रश्न में जो आपने कारक चिन्ह लगाए थे उससे आपको एक एक नया वाक्य बनाना है। तो पहले आपने लिखा था, जो वाक्य था उसमें था करण कारक, तो उसमें आपने देखा था कि से आया है। इसी तरह आपको वाक्य बनाना है जिसमें से आएगा, करण कारक होगा। तो लड़के हाथों से पेड़ को छुएंगे, तो ये हाथों से में क्या हुआ, करण कारक हो गया। फिर आपने दूसरे में लिखा था कर्म कारक, जिसमें को आया था। तो भिखारी घर को चला गया या बच्चे स्कूल को चले गए। फिर है शिक्षक ने कहा अपनी पुस्तकें खोलो, तो इसमें था कर्ता कारक, तो शिक्षक ने, इसमें हो गया कर्ता कारक, तो शिक्षक ने कहा अपनी पुस्तकें खोलो। फिर आपका था अधिकरण कारक, तो सड़क पर सावधानी से चलो, सड़क पर हो गया अधिकरण कारक। शिक्षक ने में हो गया कर्ता कारक। भिखारी घर को में हो गया कर्म कारक और हाथों से में हो गया करण कारक। फिर आपका अगला प्रश्न है, पाठ में सुग्रीव एवं
श्री राम की मित्रता का संदर्भ आया है। ऐसे ही अन्य उदाहरण तलाशिए जिसमें मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया गया हो। इसमें 2 प्रश्न और थे आपके पहले, जिसमें कि प्रिय मित्र पर निबंध था। तो प्रिय मित्र पर निबंध हमने आपको अलग से लिखवा दिया, आप उस पर देख लीजिए निबंध। इसका दूसरा प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। इसका जो तीसरा प्रश्न है वो हम करवा रहे हैं आपको। तो पाठ में सुग्रीव एवं श्री राम की मित्रता का संदर्भ आया है। ऐसे ही अन्य उदाहरण तलाशिए जिसमें मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया गया हो। तो मित्रता के ऐसे उदाहरणों में कृष्ण सुदामा की मित्रता है, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता है, और अर्जुन और कृष्ण की मित्रता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ऐसी 10 विशेषताओं की सूची बनाइए जिनको आप अपने मित्रों में पाना चाहते हैं, अपने मित्र में पाना चाहते हैं। इस बात पर भी मनन करें कि क्या अपने मित्रों के प्रति आप इन मानकों पर खरा उतरते हैं। मतलब जो आपने विशेषताएं बताई हैं अपने मित्रों की कि हमारे मित्र में ऐसा होना चाहिए, कि आप भी उन मानकों पर खरा उतरते हैं, आप भी ऐसे हैं जैसा आप चाहते हैं कि आपका मित्र हो। तो विशेषताओं की सूची है कि हमारा जो मित्र हो उसे हंसमुख होना चाहिए, विश्वास के योग्य होना चाहिए, सच्ची सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए, अच्छे काम करने की प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, सच्चाई, प्रेम, नियम पालन और अच्छा चरित्र बनाने में सहायता करना, ये हमारे मित्र में होना चाहिए। कपट रहित हृदय होना चाहिए, उसका कोमल स्वभाव होना चाहिए, कुसंग से दूर हो, सदा सहायता के लिए तैयार हो और कुसंग से बचाने वाला हो। हम भी अपने मित्रों के प्रति जो ये मानक हैं उन पर खरा उतरते हैं। मतलब हमारे अंदर भी ये सारी जो क्वालिटी हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो हैं। हम भी हंसमुख हैं, हम भी विश्वास के योग्य हैं। तो ये सारी जो खूबियाँ हैं वो हमारे अंदर हैं। तो अपने मित्र के प्रति जो हम अच्छाइयाँ देखना चाहते हैं, हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर भी पाते हैं। फिर इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो हम आपको अलग से करवा देंगे। इसमें आपको प्रार्थना पत्र वगैरह जो है वो लिखने हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।